सो ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक आवर चैनल। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एरर्स के बारे में। जस्ट मैंने सर्च किया था चैट जीपीटी पे, तो जितना भी हमें यहाँ पे चीज़ें हम देखने वाले हैं सारी मैंने चैट जीपीटी से ली है। ठीक है, खुद से मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा, और इन सभी चीज़ों को हम आज देखने वाले हैं। और बेसिकली यहाँ पे आपको कम्प्लीटली मतलब एरर्स के बारे में जो जो मेन चीज़ें आपको बेसिक में पता होनी चाहिए, आप कह सकते हैं कि बेसिक से एडवांस आपको एरर्स में हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट एरर्स के बारे में, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे हम मेथड के साथ काम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना कोड एडिटर खोल लेना है, और जैसे कि मैं यहाँ पे VS कोड यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ पे हमने फोल्डर का नाम HTML है, क्योंकि हमारे चैनल पर भी HTML सीरीज चल रही है, तो उस वजह से मैंने फोल्डर का नाम HTML रखा हुआ। आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, और उसे ओपन कर सकते हैं। और अभी हमारा मेन टारगेट रहेगा एक तो index.html फाइल क्रिएट करना, और एक app.js जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करना। ठीक है, index.html में हम इतना सब अपना बॉयलरप्लेट कोड लिख लेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट एरर्स। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो तब तक सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एरर्स, तो हम एरर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और एक्चुअल में मैं यहाँ पे हेडिंग दे सकता हूँ एरर्स इन जावास्क्रिप्ट, एरर्स जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से स्क्रिप्ट को लिंक कर देते हैं app.js, और app.js में सिंपल सा भी क्या लिख देते हैं console.log हेलो। ठीक है, और इसको हम ओपन करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वाली विंडो में हम इसे ओपन कर रहे होंगे। तो गो लाइव एरर्स इन जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी कंसोल विंडो खोल रहा हूँ, तो पहले से करके F5 से, तो हमारे पास कंसोल विंडो खुल गई है जहाँ पे लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड। इसे भी हम जूम कर सकते हैं इस तरीके से, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ रहा है, और app.js के पहले लाइन से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमारा कोड काम कर रहा है, मतलब सही तरीके से हमारी फाइल कनेक्ट हो गई। तो बात करते हैं जावास्क्रिप्ट एरर्स के बारे में। तो एरर्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। They are one of the most versatile and commonly used data structure in JavaScript. Here is comprehensive overview. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें अगर जावास्क्रिप्ट में अगर आपने एरेज अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और अगर एरेज नहीं होते तो जो कार्स के नेम होते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे या समझ सकते हैं मुझे 10 स्टूडेंट के नाम स्टोर करवाने हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट, वैसे हम लेट का यूज कर सकते हैं, लेट स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू कोड। तो इसी तरीके से हम अभी ऐसे नाम देने वाले हैं, और स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू और स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 4 तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं हमारे पास 6 स्टूडेंट है। ठीक है, 6 स्टूडेंट है, और इस तरीके से हमने नेम लिखे हैं। ठीक है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6। ठीक है, और कोड रसिक, रोहन, मेघा, राम, लक्ष्मी, इस तरीके से हमने नेम लिखे हैं। अगर हमारे पास एरर्स नहीं होते तो कुछ इस तरीके से हमने स्टूडेंट के नेम लिखे होते हैं, और कुछ भी अगर हमें console.log करवाना होता है, हमें बेसिक सा लिखना होता था स्टूडेंट 1 या 2 जो भी हमें प्रिंट करवाना है, और साथ में स्टूडेंट 2C, और यहाँ पे हम स्टूडेंट 2, 3 इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से प्रिंट करवा रहे होते हैं, और अभी अगर हम इसे यहाँ पे देखते हैं तो कोड रोन इस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है,
तो बेसिक सा हमें ये समझना है कि अगर हमें इस तरीके से मतलब लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इस तरीके से कुछ नेम्स होते तो हम इस तरीके से लिख रहे होते बेसिक सा, ठीक है। लेकिन वहीं पे विद हेल्प ऑफ एरेज हम क्या कर सकते हैं, इसको एक इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। एक एरेज में स्टोर कर सकते हैं स्टूडेंट के नाम। तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं पहले, और मुझे क्या करना है बेसिक सा भी यहाँ पे कंट्रोल डी, मुझे सारे कट करना है। और ये भी मैं क्यों कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आके मैंने ये कट करना है इस तरीके से, ठीक है। और ये सारा कॉपी करके जितना भी एक कोड है इसको कंट्रोल एक्स, और हम एरेज का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। एरेज को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, हमें लिखना होता है लेट, और मोस्टली हमें कॉस्ट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, क्यों वो हम आगे समझ रहे होंगे। हमें फिर अपना एरे का नाम लिखना होता है। फॉर एग्जांपल हमें स्टूडेंट्स ऑफ एरे स्टोर करना है, ठीक है। जहाँ पे स्टूडेंट के नेम होंगे तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा एरे है, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर हमारे स्टूडेंट आ रहे होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको कॉमा सेपरेटेड लिखना होता है इस तरीके से, और ये हमारा बेसिक सा फॉर्मेट होता है एरेज में लिखने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बेसिकली क्या किया, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 हम इससे पहले लिख रहे थे, लेकिन अभी हमने क्या किया, एक स्टूडेंट्स का एरे क्रिएट किया है। इसके अंदर जितने भी हमें स्टूडेंट्स चाहिए हमने सबको इसके अंदर लिख दिया है, ठीक है। अभी हमारे पास अगर और भी स्टूडेंट है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक अच्छा फॉर्मेट होता है लिखने का एरे के साथ। मतलब जब भी आपको इस तरीके से काम करना होता है, आपको बहुत से स्टूडेंट्स या कुछ इस तरीके से हो सकता है, कुछ भी डाटा इस तरीके से, ठीक है। तो उसे आप एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल आगे आप कुछ क्रिएट कर रहे हो और आप चाहते हैं कि जब भी यूज़र कोई टास्क सबमिट करें तो एरे के अंदर स्टोर हो सकता है। इन फ्यूचर आप एरे को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। कोई भी यूज़र टास्क सबमिट कर रहा है, ठीक है। आपने कोई टू डू क्रिएट की है, क्रिएटेड अ टू डू, ठीक है। टू डू लिस्ट आपने कोई क्रिएट की है, जिसमें यूज़र क्या करेगा, कंट्रोल शिफ्ट ऑन, जिसमें पहला तो क्या करेगा यूज़र सबमिट करेगा, सबमिट टास्क, ठीक है। एक टास्क को सबमिट करेगा, और सबमिट करने के बाद क्या चीज़ होनी चाहिए वो आपके कंट्रोल में। तो हम चाहते हैं कि सबमिट करने के बाद हर एक टास्क एरे के अंदर आना चाहिए, ठीक है। हर एक टास्क एरे के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पहला टास्क आ रहा होगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। और विद हेल्प मतलब इसके साथ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बाद में उसको, मतलब इस पे एरे पे कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं हमें आगे। अगर आपको डोम पढ़ चुके हैं अभी तक तो आपको पता होगा बेसिकली किस तरीके से करते हैं। नहीं तो हमें इसको मैनिपुलेट करके हमें इसे यूएल लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है। फिर एलआई के अंदर हम हर एक एरे को ले रहे होते हैं, या फिर आप ऑन ऑर्डर या फिर ऑर्डर लिस्ट के अंदर ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम एरेज का यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिक सा एरे को आप बहुत हायर लेवल पे यूज़ कर रहे होते हैं अगर आपको एरेज के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जब भी हमें एरे के अंदर से कुछ भी कोई भी ये लेना होता है, एक्सेस करना होता है कोई भी डाटा, तो ये स्ट्रिंग के जैसे होते हैं। जो हमने स्ट्रिंग्स, मतलब अगर आपने स्ट्रिंग्स पढ़े होंगे तो स्ट्रिंग्स में बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखने वाला कॉन्स्ट str इज इक्वल टू रमन, इस तरीके से। और अगर हम इसमें देखें, अगर हमें इसका वर्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है, जैसे कि इसमें देखते हैं इंडेक्सिंग होती है, जीरो इंडेक्सिंग होती है हमारी स्ट्रिंग में, उसी तरीके से जीरो इंडेक्सिंग इसमें होती है। अगर आप जीरो लिख रहे हैं तो आपके पास ये आएगा, और 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो वहीं पे स्ट्रिंग में अगर हम जीरो लिख रहे हैं तो हमारे पास आर आएगा, और उसी तरीके अगर आप स्टूडेंट में जीरो लिख रहे हैं तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और आपको फाइंड किस तरीके से करना होता है, कंसोल डॉट लॉग, आपको लिखना होता है स्टूडेंट के अंदर 0th इंडेक्स पे, ठीक है। तो हम 0th इंडेक्स पे जो भी कुछ है हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कंट्रोल एक्स हम इसे देख लेते हैं किस तरीके से दिखता है। तो जब भी हम अपने एरेज को प्रिंट कराएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग भी आ जाएगी, ठीक है। 0th नंबर में हमारा 0th इंडेक्स पे हमारा कोड है, 1 पे रसिक और 2 पे रोहन, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इंडेक्स में आ जाएंगे। और अब अगर आप इनको प्रिंट करवाना चाहते हो इस प्रिंट पे, तो आपको इस तरीके से लिखना होता है, और फिर आपको यहाँ पे 1, ठीक है, जब भी आप चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रसिक, और साथ में अगर हमें चाहिए, हमें कोड प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे आ जाए तो हमारा कोड आ जाएगा। और तो ये बेसिक सा, और अभी हम इसे और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से हम अपने एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। पहला तो यही फॉर्मेट होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है।
तो इसे मैं एडिट करने के लिए यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो हमने ये कर दिया, थोड़ा सा इसे नीचे, तो अब मैं इसे लॉक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूजिंग एरे लिटर्स, तो एरे लिटर्स का हमने भी यूज़ किया। तो जब भी एरे लिटर की हेल्प से हम इस तरीके से अपने एरेस को क्रिएट कर रहे होते हैं। आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको क्या लिखना होता है, न्यू, और फिर आपको एरे इस तरीके से, और उसके अंदर आपको ये लिखना होता है, ठीक है, जो भी आप अपने एरे के अंदर इंडेक्स चाहते हो। लेकिन बेसिकली हम इसी फॉर्मेट को यूज़ कर रहे होंगे और ये ज़्यादा ये रहता है, मतलब फास्ट रहता है, ठीक है। और जब भी हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आर एक्सेस यूजिंग द इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो हमारे एरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और एरे प्रॉपर्टीज़ हमने अभी तो देख ली, ये तो हमने देख लिया था, इंडेक्सिंग 0 से होती है। एरे प्रॉपर्टीज़ में अगर आप लेंथ करना चाहते हो कि टोटल नंबर ऑफ लेंथ्स अगर आप चाहते हो एलिमेंट्स इन द एरे, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स डॉट लेंथ आपको लिखना होता है और इसे इस तरीके से। और अभी अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको दिखाएगा 6, ठीक है। तो हमारे इसकी लेंथ है 6 और लेंथ जो काउंट होता है वो 1 से होता है, 1 2 3 4 5 6। तो जो काउंटिंग होती है 1 से होती है, 0 से नहीं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और इंडेक्सिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट, और अगर आपको लास्ट एलिमेंट फाइंड करना होता है तो हमें क्या करना होता है, स्टूडेंट डॉट लेंथ, इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ, ठीक है। और लेंथ कितनी है अगर हम इसे देखें तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं। लेट कॉन्स्ट एरे लेंथ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है। इसे हम इसमें स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे हमारी एरे की लेंथ आ जाएगी, ठीक है, लेंथ ऑफ स्टूडेंट एरे। तो हम इसे यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, लेंथ ऑफ स्टूडेंट एरे। इससे हमारे पास स्टूडेंट की लेंथ आ जाएगी। तो इसे हम साइड पे यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं और इसे थोड़ा और जूम कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास स्टूडेंट की लेंथ आ जाएगी इस एरे में, ठीक है। और हमने अभी बात की थी कि जो लेंथ होती है, जो हमारी लेंथ आती है एरेज में, वो 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं। तो क्या होगी, हमारी लेंथ हमेशा एक एक्स्ट्रा होगी। एक्स्ट्रा इन द सेंस मतलब जो इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा उससे एक एक्स्ट्रा होगी हमारी लेंथ, ठीक है। अगर हमें लास्ट एलिमेंट निकालना है तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होता है स्टूडेंट्स डॉट, और मैं इसके अंदर हमें लिखना होता है ये नंबर, ठीक है, जो भी हमें चाहिए। इस तरीके से नहीं, हमें लिखना होता है 7 या जो भी नंबर आपको चाहिए, ठीक है, वो आपको लिखना होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारा कौन सा होगा, 5th इंडेक्स में हमारा ये वाला एलिमेंट्स होगा, ठीक है। और अगर हमें चाहिए कि अपना लास्ट एलिमेंट हमें एक्सेस करना है तो हमें क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है स्टूडेंट और लेंथ, और इसमें से फिर एक माइनस करना होता है लास्ट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि इंडेक्सिंग हमारी 0 से शुरू होती है और लेंथ हमारी 1 से शुरू होती है। तो अगर हमें लास्ट एलिमेंट को अपना एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होता है, हमें -1 करना होता है स्टूडेंट्स डॉट लेंथ में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एरे लेंथ में से क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं। और अभी अगर हम इसे कंसोल डॉट लॉग करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं 5, ठीक है। और अगर हम इसे क्या करें, एक तो ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है, हम लिख सकते हैं, इसके हेल्प से हम एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स, और इसके अंदर हमें लिखना होता था, ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना होता है जिस भी एलिमेंट्स को आप एक्सेस करना चाहते हो उसका नंबर इसके अंदर आना चाहिए। और अभी हमने लिखा था एरे लेंथ -1, और हमारे एरे की जो लेंथ होगी उसमें से हमें 1 माइनस कर देना है। और हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स होगा, हमारे लास्ट एलिमेंट होगा हमारे इसमें एरे में, वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है लक्ष्मी, ठीक है। तो बेसिक से यहाँ पे क्या फॉर्मेट है अगर आप देखोगे तो सिंपल सा फॉर्मेट है। हमारे जो एरेस होते हैं 0 इंडेक्सिंग होते हैं, ठीक है। तो 0 इंडेक्सिंग होते हैं, इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 से शुरू होती है, और साथ में जो हमारे एलिमेंट होते हैं इंडेक्सिंग 0 इंडेक्सिंग, और जो हमारे ये होती है लेंथ होती है एरे की, वो 1 से शुरू होती है, ठीक है। लेंथ 1 से शुरू होती है और फिर जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उतने टोटल उसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो अगर हमारे एलिमेंट्स की लेंथ 6 है, ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो रही है, तो इससे हमेशा 1 कम रहेगी, जो हमारी लेंथ होगी उससे हमेशा 1 हमारे
कम रहेगा जो हमारे एलिमेंट्स होंगे इंडेक्स में, ठीक है। तो अगर हमें लास्ट एलिमेंट अपने फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, जो हमारी एरे की लेंथ होगी, जो हमारी एरे की टोटल लेंथ आ रही होगी, उसमें से हमें 1 माइनस करना होगा, ठीक है, जब भी हमें अपना लास्ट एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बेसिक सा हमारा फॉर्मेट है जो कि हमने देख लिया अभी, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आकर के स्टूडेंट्स डॉट लेंथ -1, तो भी हमारे पास इसी तरीके से लक्ष्य में प्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पहले हमने स्टूडेंट की पूरी लेंथ यहाँ पे ले ली है, ठीक है। स्टूडेंट की लेंथ कितनी है, 6, ठीक है। 6 में से 1 माइनस हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो आप देखेंगे 5, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट आएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और बेसिकली हमें इस तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने ये भी देख लिया, और इंडेक्सिंग हमने देख लिया, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एरे डॉट लेंथ फिर -1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना एरे का नाम लिखना होगा, जो भी एरे है, ठीक। कॉमन एरे मेथड्स की अगर हम बात करें तो एडिंग या रिमूविंग एलिमेंट, अगर हमने अपने एलिमेंट्स को अपने एरे में से रिमूव करना है, ऐड करना है, तो पहले हम पुश का यूज़ करते हैं। अगर हमें एंड में अपने किसी भी एरे के एंड में अगर हमें कुछ एलिमेंट ऐड करना है तो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं पुश का, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं एक स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से एक स्टूडेंट है रमन, हमें इसे इसमें पुश करना है, इसके लास्ट में हमें क्या करना है, स्टूडेंट एरे में हमें रमन को क्या करना है, पुश करना है, मतलब ऐड करना है इस एरे में। तो हम यूज़ करते हैं console.log स्टूडेंट्स डॉट पुश। अभी के लिए हम सिर्फ लॉग करवा रहे हैं, अगर आप चाहो तो पहले से यहाँ पे पुश कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स डॉट पुश और फिर इसके अंदर स्टूडेंट, ठीक है। आप इस तरीके से लिख के कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट एरे को लॉक करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, पहले ये तो इसमें पुश हो जाएगा, ठीक है, और इसके एंड में ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप पुश इसका ऐड करते हो, पुश मेथड का ऐड यूज़ करते हो, और यहाँ पे आप इस रमन को पुश कर रहे हो इस वाले इसमें, ठीक है, एरे में, तो ये क्या होगा, हमारे एरे में यहाँ पे पुश हो जाएगा, ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा इसके एंड में। और अभी अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, रमन इसमें ऐड हो चुका होगा, ठीक है। हमें अगर देखना है तो यहाँ पे आ जाता है, आप देखोगे यहाँ पे लास्ट में रमन ऐड हो चुका है, ठीक है। 6 इंडेक्स में हमारा रमन ऐड हो चुका है, और एरे की लेंथ अब 7 हो गई है, ठीक है। और साथ में आप क्या कर सकते थे, डायरेक्टली Ctrl+X अगर मैं इसे करता और आप अगर इसे यहाँ पे लिखते हो तो भी आपके पास इसी तरीके से चीज़ें होंगी, लेकिन अभी आपके पास क्या हो गया, पहले यहाँ पे आपका 7 प्रिंट हो गया। ये किस लिए हो गया था, जब भी आप कोई एलिमेंट पुश करते हो, ठीक है, तो आपका रिटर्न हो गया आता है, ये हमारे पास रिटर्न करता है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एरे, ठीक है, द अपडेटेड एरे। पहले हमारे एरे की लेंथ थी 6, यहाँ पे अगर हमारे एरे की लेंथ देखें तो अल्ट जेड करके एरे लेंथ इज इक्वल टू 6, तो अभी हमारे एरे की लेंथ थी इसकी 6, ठीक है। और जब हमने इस रमन को, इस स्टूडेंट को इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया स्टूडेंट एरे में, ठीक है, तो इसकी लेंथ हो गई 7 इस वाले एरे की, ठीक है। और अब हमारे पास रिटर्न होके क्या आ जाएगा, अब हमारे पास रिटर्न हो जाएगा 7, ठीक है। और console.log में हमारे लिए 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि पुश मेथड हमारे लिए रिटर्न करवाता है जो लेंथ हमारे लिए एरे की हो जाती है, मतलब जो अपडेटेड लेंथ होती है वो हमारे पास पुश मेथड प्रिंट करवाता है। लेकिन ये तभी प्रिंट होता है अगर आप इसे console.log के अंदर लिख रहे हैं, नहीं तो ये नहीं होगा, ठीक है। और वहीं पे होता है पॉप मेथड, और अगर आप देखोगे पॉप मेथड, पॉप क्या करता है, लास्ट में से रिमूव कर देता है एलिमेंट को, और आपको सिर्फ इसे इस तरीके से लिख के कॉल करना होता है। और ये क्या करता है आप बेसिकली अभी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लक्ष्मी, तो इसने क्या कर लिया, जो हमारा लक्ष्मी लास्ट में था उसको इसने रिमूव कर दिया कम्प्लीटली। हमने बाय द वे हमने इधर कहीं पे भी प्रिंट नहीं करवाया था, जो भी हमें रिमूव करना था इसने इसको रिमूव कर दिया। और अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये नहीं होगा अभी, ठीक है, लक्ष्मी हमारे पास नहीं होगा। तो उस पॉप क्या करता है, तो यहाँ पे हम इसकी बेसिक सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, सिप डॉट ऑन। पहला आता है हमारे पास पुश मेथड क्या करता है, रिटर्न्स द अपडेटेड लेंथ ऑफ एरे,
लेंथ ऑफ द एरे, और साथ में जो हमारा पॉप होता है, पॉप क्या करता है हमारे लिए, रिटर्न्स द रिमूव्ड एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे। तो जो भी हमारा एरे से रिमूव होगा उस एलिमेंट को हमारे लिए ये कर देता है, ये ठीक है, प्रिंट करवा देता है। तो इतना बेसिक सा हमने देख लिया। पुश मेथड हमारे रिटर्न करता है जो हमारे एरे की लेंथ अपडेट हो जाती है, एंड पॉप मेथड हमारे लिए वो चीज़ रिटर्न करता है जिसको रिमूव कर रहा है हमारे एरे से। अनशिफ्ट की बात करें तो अनशिफ्ट क्या करता है, एड्स ऑन एलिमेंट टू द बिगिनिंग। तो हमारा जो एरे होता है उसके स्टार्ट में हमारे एलिमेंट को ऐड कर रहा होता है। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली लिख दें और यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स डॉट शिफ्ट अनशिफ्ट या शिफ्ट, अनशिफ्ट की हम बात कर रहे थे। तो अनशिफ्ट ये स्टार्ट में ऐड करता है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रमेश, ठीक है। और इसको हम क्या कर रहे होंगे, कंट्रोल एक्स कंसोल डॉट लॉग कर रहे होंगे इसे यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे भी इसने भी क्या किया, सेम चीज़ इसने की है जो हमारा पुश मेथड करता था, बस इनमें डिफरेंस क्या है, अनशिफ्ट। इनमें आप एक डिफरेंस देखोगे, अनशिफ्ट हमारा बिगिनिंग में ऐड करता है और इसके हम अंदर लिख देते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिगिनिंग में ऐड कर देता है ये एड्स एलिमेंट इन द बिगिनिंग, एस एलिमेंट इन द बिगिनिंग, ठीक है। तो बिगिनिंग में हमारे लिए एलिमेंट पोस्ट कर देता है। कुछ क्या करता है, एस एलिमेंट इन द इस। तो बेसिक से आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ हमारे लिए सॉरी इन द स्टार्ट नहीं, इन द एंड और इन द स्टार्ट, ठीक है। तो एस टी आर लिख सकते हैं हम और एंड, ठीक है। एस एस सिंपल इसे रखते हैं अभी के लिए, एस एलिमेंट इन द एंड एंड एस एलिमेंट इन द स्टार्ट। तो अनशिफ्ट स्टार्ट में एलिमेंट को ऐड करता है, पुश स्टार्ट में करता है, और एक चीज़ रिटर्न करते हैं, दोनों एरे की लेंथ अपडेटेड लेंथ को हमारे लिए रिटर्न करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मे भी शिफ्ट काम करता है, जिस तरीके से मेरा पॉप काम करता है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से लिख के अगर यहाँ पे देखें तो हाँ बेसिक सही हो रहा है। शिफ्ट क्या करता है, हमारे बिगिनिंग से हमारे एलिमेंट को डिलीट करता है, स्टार्ट से हमारे एलिमेंट्स को डिलीट करता है, और सेम चीज़ रिटर्न करता है, जो एलिमेंट हमारे एरे से डिलीट हुआ है उसे हमारे इसमें प्रिंट करवा देता है, उसे प्रिंट करवा के देता है हमारे इसमें कंसोल में, ठीक है। तो रिटर्न करता है ये शिफ्ट। तो शिफ्ट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंट्रोल एक्स और removes from start and removes from end। तो ये एलिमेंट को स्टार्ट एंड से ये करता है रिमूव, और ये स्टार्ट से, और रिटर्न दोनों एक ही चीज़ कर रहे होते हैं, जो भी एलिमेंट हमारे एरे से रिमूव हुआ उसे दोनों रिटर्न कर रहे होते हैं। तो हमने बेसिक सा ये देख लिया, तो हमने इसके बारे में देख लिया। और जहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिंग एंड तो ये जो मेथड्स हैं ये हमारे यूज़ में आते हैं जब भी हमें अपने एरेज में कुछ भी रिमूव या ऐड करना होता है, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, एडिंग या रिमूविंग, एडिंग एंड रिमूविंग मेथड्स इन द एरे, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं जब भी हमें एरेज में ये करना होता है। तो ये हमने देख लिया बेसिक सा, और यहाँ पे आ जाता है इटरेटिंग ओवर एरेज। अगर हमें इनके ऊपर लूप लगाना है तो फॉर लूप को पहले देख लेते हैं, जितने भी हमारे पास एरे है। अगर हम चाहते हैं कि हर एक एरे हमारे कंसोल में अलग से प्रिंट हो गया है तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, तो शिफ्ट ऑल्ट फॉर तो हम पहले इसका फोर लूप का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, फोर लूप। और हम क्या चाहते हैं, जो हमारा एरे स्टूडेंट्स एरे इसमें हमें ये चीज़ें करनी है, हमें राम को भी रमन को भी अभी के लिए हटा सकते हैं। हम चाहते हैं लेट
हमारा जो आई है इसकी लेंथ है अभी के लिए 0, ठीक है। और जब तक आई इज लेस देन कितना स्टूडेंट्स डॉट लेंथ है, जो हमारे स्टूडेंट डॉट लेंथ है इससे जब तक छोटा है तब तक आई को क्या करो प्लस प्लस करो, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग क्या करो हमारे लिए, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम चाहते हैं हमारा आई प्रिंट हो, आई, और यहाँ पे हम चाहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू आएगी 0 1 2 जिस तरीके से आएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और साथ में हम चाहते हैं यहाँ पे 1 प्लस कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो 0 से प्रिंट नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगी फिर हमारी स्टूडेंट की लेंथ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो 1 कोड, सेकंड रेसिक, थर्ड रोहन, और फोर्थ पे हमारा मेगा, फिफ्थ पे राम, और 6 पे लक्ष्मी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इनके इंडेक्स नंबर वाइज ये प्रिंट होने चाहिए तो आप यहाँ से इसे क्या कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखोगे कोड रसिक तो इस तरीके से प्रिंट होके आ गए। और अगर आप देखोगे बेसिकली यहाँ पे 13 जो लाइन है उससे सारे ये चीज़ें प्रिंट हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो बेसिक्स हमने ये समझ लिया है, ठीक है, इटरेटिंग ओवर एरेज। तो इस तरीके से आप अपने एरेज के ऊपर कोई मेथड्स लगा रहे होते हैं, फिर उन्हें इसमें इटरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। और आगे फोर ऑफ लूप का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं फोर ऑफ, तो ये हमने देख लिया। और इसको हम क्या कर सकते हैं अभी के लिए, इस स्टेटमेंट को इस तरीके से, ठीक है। और फॉर स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्या करें, हम एक एक स्टूडेंट को यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। और यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट, हमें हर एक स्टूडेंट को प्रिंट करवाना है। स्टूडेंट के हर एक स्टूडेंट पे हम इस तरीके से ये वाला मेथड लगा रहे हैं फोर ऑफ मेथड को। और यहाँ पे हमारे हर एक स्टूडेंट आ रहा होगा। और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो आप देखते हैं हमारे लिए इस तरीके से सारे स्टूडेंट प्रिंट होकर आ गए। और ये 17 लाइन से आए हैं, तो बेसिक सा इस लाइन से प्रिंट होकर आए हैं, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया इटरेटिंग ओवर एरेज, तो ये मेथड भी हमने देख लिया है। अब आते हैं हम दूसरे मेथड पे, और ये होता है फोर ईच। फोर ईच एक जावास्क्रिप्ट का मतलब एरेज के लिए मेथड होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं हर एक एलिमेंट पे कुछ एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप इटरेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स डॉट फोर ईच, और हमें क्या चाहिए, जितने हमारे एलिमेंट्स हैं मैं करो कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे तो आपके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और अभी ये किसकी हेल्प से हुए, लाइन नंबर 21 की हेल्प से। तो यहाँ पे देखें 21 पे हमारा क्या है, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट्स, तो इस लाइन की हेल्प से हुए हैं। तो इस तरीके से हम फोर ईच का यूज़ करते हैं, ठीक है, हर एक एलिमेंट्स पे। और यहाँ पे हमने अपने पैरामीटर अपने एलिमेंट्स लिया, और एलिमेंट्स यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने एलिमेंट्स लिखा है, आप चाहें तो स्टूडेंट लिख सकते हैं, और फिर आपको यहाँ पे भी स्टूडेंट लिखना होगा, ठीक है। तो वो उस बेसिस पे हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। अब है ट्रांसफॉर्मिंग एरेज, रिटर्न न्यू एरे बाय ट्रांसफरिंग ईच एलिमेंट। तो ये क्या करता है, एक न्यू एरे हमारे लिए रिटर्न करता है और उनको ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए अपर केस स्टूडेंट, अगर हमें चाहिए तो ये वाला हमने देख लिया, और इसे हम कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एरेज, ट्रांसफॉर्म एरेज, ठीक है, एरेज। और यहाँ पे आते हैं और इसे थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करते हैं। जब भी हम मैप मेथड का यूज़ कर रहे होते हैं तो मैप क्या करता है, एक न्यू एरे क्रिएट करता है और फिर उसे हमारे रिटर्न करता है, ठीक है। ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स डॉट मैप। तो पहले हम यहाँ पे न्यू एरे के लिए पहले एक कर लेते हैं, कॉन्स्ट अपर स्टूडेंट, अपर केस स्टूडेंट, या फिर हम लिख सकते हैं सिर्फ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं
उस पर लगाते हैं मैप मेथड, और मैप के अंदर हमारा क्या होगा, हर एक स्टूडेंट आएगा, और हर एक स्टूडेंट पे हम क्या चाहते हैं, रिटर्न कर देना है स्टूडेंट डॉट टू अपर केस। ठीक है, टू अपर केस, हर एक इसको अपर केस में रिटर्न कर देना है, और इसको हम हमें क्या करवाना है, कंसोल डॉट लॉग करवाना है स्टूडेंट एरे को। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आप आओगे तो कैन नॉट एक्सेस स्टूडेंट बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ पे आ जाते हैं, और स्टूडेंट के ऊपर तो यहाँ पे आ जाता है, क्या दिखाएगा था, फ्रूट डॉट मैप फ्रूट डॉट ओपर केस, इस तरीके से, और फिर हम इसे कर रहे होंगे। तो बेसिक सा हम इस तरीके से लिख सकते हैं के स्टूडेंट, और फिर हम इसे इस तरीके से कंट्रोल एक्स। ठीक है, तो हमने ये कर दिया, इस तरीके से स्टूडेंट आएगा, इस स्टूडेंट का हम तो अपर केस कर देंगे, और यहाँ पे आएगा कैन नॉट एक्सेस स्टूडेंट बिफोर इनिशियलाइजेशन। 16 लाइन पे हमारा ये बता रहा है कि एरर आ रहा है, कंसोल में आ जाता है 16.6। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट कर रखा था, हमें ये यहाँ पे इस तरीके से कर देना है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, और हम जो पहले हमने कोड लिखा था अगर हम अभी वही लिखते हैं तो हमारे लिए एज इट इज़ एरर नहीं आएगा, रिटर्न, और आप इसे रिटर्न कर रहे हो कंट्रोल एक्स। तो आप इसे इस तरीके से हमारे जितने भी ये थे हमारे स्टूडेंट इसके अंदर एरे के अंदर जितने भी हमारे ये थे वो सारे प्रिंट हो गए हैं अपर केस में। ठीक है, तो ये अपडेटेड एरे है, लेकिन ठीक है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को प्रिंट करूँ तो उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट में आप देखते हैं इस तरीके से, और जो हमने स्टूडेंट वाला एरे बनाया ये उसमें है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी। यहाँ पे आके हम स्टूडेंट को भी रिमूव कर सकते हैं, और इससे भी हम रिमूव कर सकते हैं। हमने मैप मेथड को देख लिया। अब बात करते हैं फिल्टर एलिमेंट। फिल्टर बेस्ड ऑन कंडीशन, अगर आप किसी कंडीशन पे फिल्टर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो हम चाहते हैं कि कॉन्स्ट फिल्टर स्टूडेंट्स, फिल्टर स्टूडेंट्स आएंगे तो हमें क्या लिखना है, स्टूडेंट्स डॉट, तो हमें क्या करना है, फिल्टर। ठीक है, फिल्टर करना है, हमें ठीक हर एक एलिमेंट को ले रहे होंगे, या फिर हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं इस बेस पे। और हम क्या चाहते हैं, जहाँ पे भी स्टूडेंट की लेंथ, ठीक है, लेंथ पहले मुझे एक चीज चेक करनी थी। यहाँ पे आके एक लेट str इज इक्वल टू महेश, तो मैंने बहुत टाइम से जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस नहीं की है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उस चीज़ के लिए मैं देखना चाहता हूँ str डॉट लेंथ, और यहाँ पे आके देख लेता हूँ लेंथ 6। तो हाँ, इसी तरीके से होता है 336। ठीक है, तो इसी तरीके से स्ट्रिंग में हमारी लेंथ मिलती है। तो मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, अगर हमारी लेंथ ग्रेटर देन 6 है, रिटर्न, जहाँ पे भी स्टूडेंट की लेंथ क्या है ग्रेटर देन 6 हो, उसे रिटर्न कर दो। ठीक है, देखते हैं क्या सही तरीके से होता है। या फिर यहाँ पे कुछ फिल्टर स्टूडेंट को अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके पास लेंथ उसकी ग्रेटर देन 6 हो। 3 रखते हैं, तो यहाँ पे 3 से सबकी लेंथ ग्रेटर देन थी। ठीक है, राम के भी आप अगर देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 5 ग्रेटर देन 5 रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत कम हो जाएंगे ग्रेटर देन। तो आप देखेंगे सिर्फ एक रस्सी की आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए जिसकी लेंथ 6 है, अगर मैं यहाँ से 5 से लेकर 4 कर दूँ तो अभी यहाँ और ज़्यादा आ जाएंगे, तो 5। ठीक है, तो बेसिक सा है। जब भी आप फिल्टर का यूज़ करते हैं तो फिल्टर क्या है कि आप किसी कंडीशन के बेसिस पे अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देते हैं। मैप
अपने एरे को कुछ ट्रांसफॉर्म करके उसे प्रिंट करवा रहे होते हो, लेकिन दोनों में एक चीज़ें सेम हो रही होती है कि एक न्यू एरे क्रिएट होता है, ठीक है। आपके पुराने एरे में कोई चेंजेस नहीं आते, न्यू एरे क्रिएट होता है उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। अब बात करेंगे रिड्यूस के बारे में। रिड्यूस क्या है, एक एक्यूमुलेटर लेता है और एक फ्रीजर लेता है आपका, और फिर उसके बेसिस पे कुछ काम कर रहा होता है और फिर आपके एक्यूमुलेटर को प्रिंट करवा देता है, ठीक है। इसमें मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था जब मैंने इसके साथ काम किया था। बेसिकली आपको इसे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, तो आपके अच्छे से एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास एक नंबर्स एरे है, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे सब में क्या कर रहे हैं, हमने नंबर्स पर रिड्यूस वाला मेथड यूज़ किया और यहाँ पे आपका एक्यूमुलेटर आता है और यहाँ पे आपका यह आता है जो भी कुछ आप यहाँ पे ऑपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो वैल्यू आपका प्रिंट होकर आती है वो एक्यूमुलेटर की वैल्यू होती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे बेसिक्स हम इस कोड को कंप्लीट लेंथ लिख देते हैं, हो सकता है इस वजह से कुछ कंफ्यूज जाते हैं कि यहाँ पे कोड क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एक्यूमुलेटर की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए। एक्यूमुलेटर की स्टार्टिंग वैल्यू है 0, ठीक है। और यहाँ पे ये कोड किस तरीके से रन कर रहा है, सम 10 किस लेगा वो हम यहाँ पे कोड को एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। ड्राई रन के लिए मेरे पास अभी कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊँ अच्छे से, लेकिन मैं यहाँ पे यहीं पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले हमारे एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 0, ठीक है। और अब क्या होगा, नम की वैल्यू हो जाएगी, एक्यूमुलेटर की वैल्यू तो है 0 और नम के अंदर हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर एंड फर्स्ट टाइम पे जब रन होगा तो एक्यूमुलेटर प्लस नम होगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर की वैल्यू तो होगी 0, इनको अगर देखा जाए एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी 0 और नम की वैल्यू होगी हमारे एरे के अंदर जो पहला है, ठीक है, 1। ये प्लस 1 होगा, ठीक है। और अब क्या आ जाएगी, अब ये वैल्यू एक्यूमुलेटर के पास आ जाएगी। अब एक्यूमुलेटर की 1 हो जाएगी वैल्यू, अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और नम में हमारा क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो नम के अंदर अभी 2 क्या आ जाएगा, नम की वैल्यू 2 हमारे एरे से, ठीक है। और नेक्स्ट साइड क्या हो गया, इसको हम ये कर देते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट साइड हम इस चीज़ से दोहराएंगे, ठीक है। तो नम की वैल्यू अब 2 है और इससे पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 थी और नम की वैल्यू 1 थी। ये कहाँ से आई थी, अगर आप यहाँ पे एरे में देख रहे होगे तो यहाँ से इसकी, ठीक है। और एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमने यहाँ पे सेट कर रखी थी 0। जब ये यहाँ से ऐड होगा, ठीक है, रिटर्न से जब ये ऐड होगा यहाँ पे रिटर्न में, ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 1, ठीक है। जब ये प्लस होगा 1 और 1 जब रिटर्न होगा तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 हो जाएगी और नम हमारा क्या हो जाएगा 2। अब ये आ जाएगा एरे से और अब रिटर्न में क्या है, रिटर्न कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 1 + 2 होगा और अभी रिटर्न कर देगा 3। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड नम हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, नम हो जाएगा 3। और अभी रिटर्न करेगा हमारे लिए, हमारे लिए रिटर्न होगा अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू तो 3 हो जाएगी और नम की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो नम को प्लस कर देगा, इस तरीके से हमारे एक्यूमुलेटर की वैल्यू 6 हो जाएगी और सॉरी एक्यूमुलेटर की वैल्यू 6 और नम की वैल्यू 4, ठीक है। और रिटर्न कर देगा ये 6 + 4 और जब इसे रिटर्न करेगा तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी 10। और अब क्या हो गया हमारे लिए, अब इसके आगे हमारे लिए एरेस में कुछ नहीं है, तो नम के आगे अब कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती यहाँ पे रिटर्न के लिए। तो हमारे लिए अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू 10 हो गया और हमारे लिए रिटर्न हो गया जाएगा एक्यूमुलेटर की वैल्यू। तो इस तरीके से प्रोसेस रन करती है। सबसे पहले हमारे एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी 0 और यहाँ पे 0, नम की वैल्यू थी 1। इस तरीके से रिटर्न होगा, एक्यूमुलेटर 1 हो जाएगा, फिर नम 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 + 1 रिटर्न होकर के इसको एक्यूमुलेटर की वैल्यू 3 हो जाएगी, नम की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी और फिर रिटर्न 3 + 3 6 आ जाएगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी और फिर नम की वैल्यू 4 रहेगी और यहाँ पे फिर 10 रिटर्न करके एक्यूमुलेटर वैल्यू 10 और फिर इसे क्या करवा देगा console.log, ठीक है। अब अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 10, तो ये किसी भी कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 20, 24, 15, 20, 30, 10, -20, -30, ठीक है। तो बेसिक्स हमने क्या किया, अब इसे और इस पे मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, हाई ऑर्डर पे करना चाहता हूँ। ये थोड़ा हार्ड था और हमारी इजी थी, तो इसलिए मैंने उन पर इन डेप्थ जाने की कोशिश नहीं की। अगर आप खुद से जाके प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से आपका हो जाएगा। अगर आप एक बार अच्छे से आप ये प्रैक्टिस कर लोगे आपका ये भी हो जाएगा। मुझे इसमें बहुत प्रॉब्लम आई थी स्टार्ट में, लेकिन अभी मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। नंबर डॉट रिड्यूस में अभी क्या होगा,
एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमने यहाँ पे जो 0 सेट कर रखी है। बेसिकली अगर आप इस रिड्यूस फंक्शन को सीखेंगे तो यहाँ पे अगर हम आए तो हमें यहाँ पे आना है और कंट्रोल तो यहाँ पे आते हैं रिड्यूस मेथड इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे अगर आओगे तो इसके बाद दो चीज़ें होती है यहाँ पे। तो इनिशियल वैल्यू जो हम पास करते हैं और एक फंक्शन जो कि हमने देख चुका है पैरामीटर में रिटर्न द वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्यूमुलेटेड रिजल्ट फ्रॉम द लास्ट कॉल ऑफ द कॉल वर्क फंक्शन। तो वही हमारे लिए रिटर्न वैल्यू आती है। रिटर्न वैल्यू क्या होती है? जो एक्यूमुलेटेड रिजल्ट फ्रॉम द लास्ट कॉल। तो जो एक्यूमुलेटेड में लास्ट कॉल में जो वैल्यू होगी वही हमारे लिए रिटर्न होके आती है। ठीक है, टोटल हम रिक्वायर्ड करंट वैल्यू करंट एलिमेंट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द प्रीवियस रिटर्न वैल्यू। तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ ये देखना था फंक्शन के अंदर कुछ, लेकिन हम इसे अब बी के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और हम बात करते हैं इसके बारे में और अच्छे से। ठीक है, तो पहले हम इसे रिमूव करके यहाँ पे आ गए और एक्यूमुलेटर की वैल्यू अभी 0 है, नम की वैल्यू 20 होगी। ठीक है, नम की वैल्यू 20 होगी, यहाँ पे 20 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जब 20 प्लस होगा तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 20 हो जाएगी और नम की वैल्यू 24 हो जाएगी यहाँ से। अब ठीक है, 24 आ जाएगी। इसके बाद जब ये प्लस में आएंगे दोनों तो 20 एंड 24, ठीक है, ये 44 हो जाएगा। 44 और नम की वैल्यू अब हो जाएगी 15, तो 44 प्लस 15 होगा, 44 प्लस 15 होगा और यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेटर की वैल्यू आ जाएगी 44 प्लस 15 एंड 59। और नम की वैल्यू अब हो जाएगी जब हमारा 15 के बाद 20 आएगा और साथ में अगर इसको 59 प्लस अगर हम 20 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 79। एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी 79 और फिर नम हो जाएगा हमारे पास 20 के बाद 30। ठीक है, एंड यहाँ पे रिटर्न में आएगा हमारे लिए 79 प्लस 30 और इसे मैं डिलीट कर सकता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा। अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी 109 एंड नम की वैल्यू हो जाएगी, इसे थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला में कर लेते हैं, और नम की वैल्यू हो जाएगी 30 के बाद 10। ठीक है, रिटर्न में कर देंगे हम, रिटर्न में कर देंगे 109 प्लस 10। तो ये रिटर्न कर देगा हमारे लिए। एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी 120 सॉरी 120 नहीं 190। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा नम की वैल्यू हो जाएगी 10 के बाद -20। तो अगर हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं 119 प्लस माइनस में से माइनस आ जाएगा, -20 होगा तो आ जाएगा 99। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगा 99 और नम की वैल्यू हो जाएगा -30। ठीक है, -30 रिटर्न करेगा ये 99 प्लस माइनस में से माइनस आएगा तो यहाँ पे 30 हो जाएगा और 30 जब ये माइनस करेगा तो हमारा एक्यूमुलेटर की वैल्यू आ जाएगी 30 हमारे पास माइनस हो जाएगा तो 69। ठीक है, तो 69 हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और हमारी वैल्यू यहाँ पे एंड हो गई है। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू अब 69 हो गई है। अभी अगर हम इसे देखते हैं सम में ये वैल्यू स्टोर हो रही, हम कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन अभी के लिए सम सही है। ठीक है, और अभी ये वैल्यू क्या होगी 69। तो यहाँ पे आप देखते हैं 69। तो बेसिक्स आप इसे समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पे होता है। मेनली लास्ट में एक्यूमुलेटर आ रहा होता है और यहाँ पे आप जो वैल्यू दे रहे होते हैं वो वैल्यू हमारे एक्यूमुलेटर की वैल्यू होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी, जब भी आप आगे बड़े प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे होंगे
वैसे तो एक्यूमुलेटर मतलब रिड्यूस बहुत यूजुअली काम में आता है, लेकिन इसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इसके बारे में इन डेप्थ पता नहीं होता, तो आपको इसे यूज़ नहीं करना है मेनली, ठीक है। या तो फिर आप इसके बारे में बहुत डीपली चले जाओ, अच्छे से समझ लो, फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तब तक आप और मेथड्स हमारे पास होते हैं बहुत से, इटरेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं वो आपके लिए सही है, ठीक है, तो आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें एरे में सर्च करना होता है तो हमारे पास होते हैं फाइंड इंडेक्स, सॉर्ट, रिवर्स, ठीक है, तो ये आप खुद से देख सकते हैं। और बेसिक मैं आपको अगर यहाँ पे बता दूँ तो चलिए मैं एक बार कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है। जब भी हमें फाइंड करना होता है तो हम इस पेज से फाइंड कर रहे होंगे रिटर्न द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट, तो ये फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट देता है जिसके साथ भी फर्स्ट मैच हो रहा होगा, तो हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फाइंड आप देख सकते हैं, फाइंड इंडेक्स यहाँ पे स्टार्ट विद बी, तो उसका इंडेक्स आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट होकर आता है, यहाँ पे एलिमेंट्स आपके पास प्रिंट होकर आ जाता है जिसके साथ कंडीशन मैच होती है। तो ये बेसिक्स है, ये ईजी है। सॉर्ट, तो सॉर्ट किस बेसिस पे होगा, ये सॉर्ट कर देता है उनको जो भी हमारे होंगे, तो इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, स्टूडेंट पे मैं सॉर्ट करूँगा और शॉर्टेड स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख के इसे कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं, सॉर्टेड स्टूडेंट्स। और मैं एक चीज़ क्या कर सकता है यहाँ पे, मुझे कंट्रोल पी और मैं ये यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे बेसिक सा पता चल जाए। तो ये अब सॉर्ट हो गया और इस बेसिस में यहाँ पे सॉर्ट पे क्या आ रहा है, राम कोड लक्ष्मी, और ये एक इस फॉर्मेट में से दिखा रहा है। तो यहाँ पे आके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको इसी फॉर्मेट मिलेगा, राम कोड, और यहाँ पे राम पहले क्यों है, क्योंकि अगर आप आर देखोगे तो एक सही फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने आगे एक स्पेस दे रखी है, उस वजह से ये पहले आ गया है, ठीक है। यहाँ पे वाइट स्पेस लगा रखी है, तो उस वजह से ये पहले है। रिवर्स में अगर आप रिवर्स करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं, अपने एरे को कम्प्लीटली रिवर्स, वो भी हो जाएगा। कॉन्केट से आप क्या करते हो, दो एरे को आप कंबाइन कर रहे होते हैं, तो एक एरे को आप यहाँ पे डालते हो, ठीक है, और अपने एक एरे को आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। एक एरे के साथ अपना मेथड लिख रहे होते हो और दूसरे एरे को आप इसके अंदर डाल रहे होते हो, इस तरीके से आपका एरे कॉन्केट हो जाता है, ठीक है। बेसिक्स है रिटर्न ऑफ पोर्शन ऑफ एन एरे, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, हमने मेनली सबको देख लिया। और मल्टी डायमेंशनल एरे, ये मतलब एक एरे के अंदर एरे आप क्रिएट कर सकते हैं, तो इजी चीज़ें। और साथ में मेथड्स लाइक कॉन्केट, स्लाइस एंड मैप रिटर्न्स न्यू एरे विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल। तो जो हमारे ये वाले एरे होते हैं, हमारे इम्यूटेबल एरेज होते हैं, एरेज मेथड होते हैं, जो क्या करते हैं एक न्यू एरे में हमारे पास देंगे, हमारे पुराने वाले एरेज को मॉडिफाई नहीं कर रहे होते, हमारे ओरिजिनल एरे में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और आज के लिए बस नहीं, एंड हिट दैट बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पर नए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।